Hair loss is a common concern in men. Starting at the age of 20, men start to lose a lot of hair, and by the time they reach the age of 40, they have lost over 40% of their hair. यंग एज में हेयर लॉस ट्रिगर होने का एग्जैक्ट कारण तो बताना मुश्किल है, लेकिन काफ़ी सारे रीज़न हैं जो मर्दों में ओवरऑल हेयर लॉस का पैटर्न क्रिएट करते हैं, जो अल्टीमेटली रिजल्ट कर सकता है बॉल्डिंग में. सो ऑन टुडेज एपिसोड विद इंडिया का हेयर एक्सपर्ट HK Vitals, लेट्स टॉक अबाउट द मेन रीज़न ऑफ हेयर लॉस इन मेन. नंबर 1, जेनेटिक्स. अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में हेयर लॉस है, आपके पापा या मम्मी के साइड पे, तो आप जेनेटिकली वायर्ड हो सकते हो हेयर लॉस के लिए. ये हेयर लॉस आपके अर्ली 20, लेट 20s या फिर 30s में भी शुरू हो सकता है. अर्ली ऑन इट इज़ डिफिकल्ट टू कैच द सिम्टम्स ऑफ बॉल्डिंग, क्योंकि आपका नॉर्मल हेयर फॉल ही दिखेगा, विच विल नॉट रेज एनी अलार्म. बट दिस इज व्हेन यू शुड स्टार्ट taking action to slow down genetic hair loss and prevent it from progressing to more serious stages of balding. Number 2, stress. आपने नोटिस किया होगा कि जब काम ज़्यादा बढ़ जाए या किसी भी वजह से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो हेयर फॉल भी बढ़ जाता है. इसका कारण है स्ट्रेस हार्मोन, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं. जब आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, योर बॉडी रिलीजेस दिस कॉर्टिसोल टू पुट यू इनटू फाइट और फ्लाइट मोड. रेगुलरली ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोडक्शन से आपके हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है और हेयर लॉस ट्रिगर करता है. नंबर 3, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी. जैसे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. बालों के भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से हेयर रूट में एंकरेज रिड्यूस करता है और बाल गिरने लगते हैं. बायोटिन, विटामिन A, C, B विटामिन्स, प्रोटीन्स, आयरन और ओमेगा 3 कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बालों को हेल्दी रखते हैं, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें हर दिन मिले, आइदर थ्रू फूड और थ्रू सप्लीमेंट्स. नंबर 4, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ DHT हार्मोन. मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोज DHT में कन्वर्ट होना इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये DHT हार्मोन काफ़ी बॉडी फंक्शंस में हेल्प करता है. इन अ नॉर्मल सिनेरियो 10% of testosterone is regularly converted to DHT. लेकिन जब ये DHT हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, it triggers you to start losing hair on the head and increase body hair at the same time. For this, you need an effective DHT blocker जो DHT के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और हेयर लॉस को स्लो डाउन करता है. नंबर 5, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे थायराइड और इंसुलिन रेजिस्टेंस. अगर आपको थायराइड है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है, स्पेशली विद इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपके एंड्रोजन और मेल हार्मोन के प्रोडक्शन को नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ा देता है. इट मे ट्रिगर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एज अर्ली एज 20. और फाइनली नंबर 6, शहर या पानी का बदलाव. हमारी बॉडी का हमारे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होना काफ़ी नॉर्मल है. जब हम एक शहर में रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आवर बॉडी एडजस्ट टू इट्स एयर एंड वाटर, विच आर द वेरी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. इसलिए जब हम शहर बदलते हैं, हमारा हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है. ये हेयर फॉल रिवर्सिबल है, और जैसे जैसे हमारी बॉडी नए शहर में एडजस्ट होती है, हेयर फॉल भी कम हो जाता है. हेयर फॉल को सही में रोकने के लिए उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है. सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकॉन so that you can get notified when we drop our video on solution for hair fall and about hair care.